हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है कितनी 1.2 मीटर। कोई भी एक लड़की है मान लिया, इसकी हाइट दे रखी है कितनी 1.2 मीटर। अब यहाँ पे जो ये लड़की है ना, ये ज़मीन पे खड़ी है, मीन्स मान लिया ये ज़मीन है इस टाइप से, तो इसकी हाइट यहाँ तक है, ठीक है। अब हाइट यहाँ तक है तो इसने यहाँ पे खड़े होके बलून उड़ाया है, ठीक है, जैसे पतंग वगैरह उड़ाते हैं उसी टाइप से बलून उड़ाया इसने। अब बलून इसका एट प्रेजेंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब जब इसने इसको देखा बलून को यहाँ से, तो एक एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो मान लिया कुछ यहाँ से हो गई, डिस्टेंस हाइट मतलब जो बलून की है वो ये हो गई। कुछ टाइम के बाद जो बलून है वो इसी हाइट पे रहा लेकिन उस साइड में हो गया, तो अब जो बलून है वो पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, बलून वहां पे पहुंच गया। तो अब इसने यहां से जब उसको देखा तो एक एंगल बना, यहां से भी ये हो गया, ये वाला, ठीक है। अब यहां से कुछ ना कुछ तो हाइट होगी इसकी जमीन से, ये होगी। अब अगर मैं इसको परमानेंट ज्वाइन कर दूं तो ये बन गया मेरे पास। तो ये हाइट हो गई इस बलून की जमीन से। ये जो हाइट है वो दे रखी है कितनी 88.2 मीटर। जमीन से इस बलून की हाइट कितनी दे रखी है 88.2 मीटर। अच्छा जी, तो मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। अब इस लाइन को मिलाने का फायदा क्या है वो देखो, 1.2 तो इसकी हाइट है, तो 1.2 ये है, तो यहाँ तक भी तो कितना होगा 1.2 होगा ना, मीन्स ये कितना हो गया 1.2 मीटर। अब जो बलून है उसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बच गई 88.2 में से 1.2 माइनस किया तो ये जो हाइट बच गई यहाँ से यहाँ तक की वो बच गई 87 मीटर, ठीक है। अब बलून की हाइट सेम है, चेंज नहीं हुई है, डिस्टेंस चेंज हुआ है, पहले वो यहाँ पे था उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन हाइट यहाँ पे जितनी थी उतनी ही यहाँ पे, मीन्स ये जो हाइट है ये भी कितनी होगी 87 मीटर, ठीक है। अब इनको नेम दिया तो ये मान लिया ए है, बी, सी, यहाँ पे डी, ई, एफ, ठीक है। इसको ही कोई नाम दे दो, मान लिया क्यू है चाहे तो। अब मेरे पास सिंपल सी दो ट्राइंगल्स बनी है, एक तो है ई डी एफ और एक है ए बी एफ, दो ट्राइंगल्स हो गई। अब इसने क्या कहा कि ये जो एंगल बना ना इसके साथ वो कितने का है 30 का, लेकिन पहले जो एंगल बना था ना कंप्लीट एंगल वो कितने का था 60 का था, ये बात होगी। तो अब मुझे क्या निकालनी है कि पहले ये बलून यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, केवल ये बात निकालनी मुझे। उसके लिए वही सेम दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, एक तो ये है और एक ये। पहले ये ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ई डी एफ, इसमें क्या है मेरे पास डी से ई, डी से ई वो किसके इक्वल है ए बी के, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी है 87 मीटर है, तो डी ई और ए बी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 87 मीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल ई डी एफ में हमने क्या किया, ई डी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एफ डी, मीन्स ये बेस है और ये हाइट है, तो हाइट अपॉन में बेस क्या हो जाता है 10, एंगल कितना 60 का, हाइट की वैल्यू है 87, ठीक है 87 है, एफ डी फाइंड करना है, दे नहीं रखा,
ये कितना होता है √3, ये इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में और ये इस साइड में आगे डिवाइड में। 87 अपॉन में √3 इज इक्वल टू FD। यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसको हम अभी सोल्व नहीं कर रहे, इसका आगे यूज करेंगे। अगर के यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता तो हम इसको सोल्व करते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रायंगल ली ABF, इन ट्रायंगल ABF ट्रायंगल में वही ये परपेंडिकुलर है और ये कंप्लीट क्या है बेस, तो AB अपॉन में FB विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। A से B की वैल्यू कितनी 87, F से B की वैल्यू, F से B को मैं लिख सकता हूं FD प्लस में BD, इसको लिख दिया FD प्लस में BD। और tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन में √3, ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। ये यहाँ पे डिवाइड में, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो इस साइड में आके मल्टीप्लाई में। मेरे पास आ गया 87 √3 इज इक्वल टू FD प्लस में BD। हमें B से D की तो वैल्यू ही फाइंड करनी है, F से D की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो कितना हो गया 87 √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3 प्लस में BD। ये प्लस का तो इस साइड में आगे माइनस का, 87 √3 माइनस में 87 अपॉन में √3 इक्वल टू B से D। 87 दोनों में कॉमन निकाल दिया, √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू B से D। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो ये हो गया 87 बाहर, एलसीएम √3 की √3 के साथ 3 माइनस का 1 इक्वल टू B से D। ये आ गया, 3 में से 1 गया, कितने बच गए 2, BD मेरे पास आ गया 87 इंटू में 2 अपॉन में √3, लेकिन डिवाइड में तो √3 आ गया। अब इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, ये तो हो गया 3, B से D मेरे पास आ गया 87 इंटू में 2 √3 अपॉन में 3, इससे कैंसिल आउट 29 पे, तो B से D की वैल्यू आ गई 29 टू जा 58 √3। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 58 √3, ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, आपने पक्का ऐसा देखा होगा कहीं पे, जैसे इंडिया गेट में है, इंडिया गेट पे क्या है कि ऐसे गेट बना हुआ है और इसके अंदर से नीचे से सड़क जाती है, जैसे और बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे कॉलेज का गेट होता है, ठीक है, आगे बड़ा सा कॉलेज का गेट बना होता है और उसके नीचे से सड़क जाती है। कोई इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, या स्कूल का गेट भी ऐसा होता है, आगे बड़ा सा गेट बना होता है, ठीक है, उसके नीचे से सड़क जाती है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है कि कोई इस गेट के ऊपर बैठा है, यहाँ पे गेट के क्या है टावर है, ठीक है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा। अब ये सड़क ऐसे जा रही है भाई इसके नीचे से, तो इस साइड से कोई कार आ रही है, ये है कार, ठीक है। अब इस बंदे ने यहाँ पे बैठ के इस कार को देखा, तो इसका इस कार के साथ एंगल बना 30 का, ठीक है,
प्रैक्टिकली हमारे पास जो बनेगा, जैसे मान लिया कि ये टावर है और ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे कार है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बैठ के इस कार को देखा तो एंगल जो है वो बना 30 का, ठीक है भाई, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कार यहाँ पे थी वो पहुँच गई यहाँ पे। अब इसने देखा दोबारा से, जब ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची ना तो इसमें केवल 6 सेकंड लगी। मीन्स कार यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे पहुँची तो 6 सेकंड का टाइम लगा, 6 सेकंड्स। अब इसने दोबारा इसको देखा तो यहाँ पे जो एंगल बना वो बना 60 का। तो हमें इसमें निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स ये जो कार है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुँच जाएगी, टाइम निकालना हमें, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा है 6 सेकंड, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स आ गए मेरे पास। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कितना हो गया 10, एंगल कितना 60 का। A से B की वैल्यू नहीं है मेरे पास, B से C की वैल्यू भी नहीं है। 10 60 कितना होता है √3, तो दिस इंप्लाइज A से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC √3, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें क्या हो गया, AB अपॉन में BD, ये आ गया 10 30 डिग्री। A से B फाइंड करना है, B से D, B से ये कंप्लीट, इसको क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में CD, BC प्लस में CD, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई की या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की रहने दो, ये डिवाइड में है, इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। A से B की वैल्यू आ जाएगी BC प्लस में CD अपॉन में √3। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी AB की वैल्यू है और यहाँ भी AB की, ये मान लिया फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मेरे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड से कि BC √3 इक्वल हो जाएगा BC प्लस में C से D की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई √3, ये डिवाइड में है तो इस साइड में आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया BC √3 इंटू में √3 विच इज इक्वल टू BC प्लस में 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया 3BC, ये प्लस में है तो इस साइड में आगे माइनस का इक्वल टू 6, ये बच गया 2BC इक्वल टू 6। B से C की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 3। मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगी। कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड में वो ये जो कार थी वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या दे रखा है कि मेरे पास एक टावर है, टावर हमने मान लिया ये हो गया, ये हमारी ज़मीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने बैठ के 2 पॉइंट देखे, एक पॉइंट हो गया ये और एक पॉइंट हो गया ये। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, ये इस टाइप से हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस तो 4 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 9, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। अगर मैं इसका नाम दे दूं A B C D, तो B से C कितना है 4 मीटर, B से D कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो गिवन है कि जो B से C है वो तो 4 मीटर है, लेकिन जो B से D है वो कितना है 9 मीटर है।
इन पॉइंटों को मिला दिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि दो एंगल्स बने, एक तो बना यहाँ पे और एक बना यहाँ पे। अब दोनों एंगल्स जो है ना उनमें खासियत क्या है कि अगर मैं इसको और इसको मिला दूं आपस में, इसका नाम मान लिया थीटा है और इसका नाम फाई है, ये थीटा और ये फाई है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 का। मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। गिवन है मुझे थीटा प्लस में फाई किसके इक्वल हो गया 90 के। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो थीटा की या फिर फाई की। मैं फाई की वैल्यू निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। मीन्स ये थीटा है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स में मेरे पास सारे किस्म में सेम काम किया है, वही काम यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये है और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल। तो मैंने ली ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन में B से C विच इज इक्वल टू 10, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो गया 10, एंगल कितना है 90 माइनस में थीटा, ये एंगल हो गया, ठीक है। A से B की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, B से C की वैल्यू है मेरे पास कितनी 4 है। 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कोट थीटा के, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो A से B इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 कोट थीटा आ गई, ठीक है, ठीक है। A से B की वैल्यू आ गई। अब मैंने ट्रायंगल ली ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा AB अपॉन में B से D विच इज इक्वल टू tan थीटा। अब तो एंगल ये है मेरे पास थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये कंप्लीट बेस। अब बेस जो है उसकी वैल्यू तो कितनी 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख लो AB अपॉन में B से D कितना है 9 tan थीटा, ठीक है, ठीक बात है भाई। ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, A से B कितना हो गया 9 tan थीटा, ये हो गया। यहां पे अब दो केस हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, मुझे ये हाइट निकालने के लिए बोला गया कि ये जो टावर है ना इसकी हाइट बताओ। अगर के मुझे निकालने इस टावर की हाइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर के मुझे निकालना है एंगल, अगर के मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, AB की वैल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, A से B की वैल्यू निकाल रहे हैं। A से B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया 9 अपॉन में AB, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो गया कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में AB, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये मान लिया इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे कितना है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कोट थीटा की वैल्यू ये है, कितना है AB अपॉन में 4, और ये किसके इक्वल है कोट थीटा की, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में AB, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहां पे और इसकी यहां पे, तो ये आ गया AB का स्क्वायर, और 9 4 जा 36, अंडररूट लिया बोथ साइड, तो A से B की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, ठीक है।
तो मेरे पास ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई, 6 मीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जहां तक पूछा गया था। इससे एडिशनल अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू ये है, यहां से भी ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए से बी कितना आ जाएगा, 9 tan थीटा। अब ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है। मैं क्या पुट करूंगा, 4 cot थीटा इक्वल टू 9 tan थीटा। ठीक है, ये इस साइड में आगे डिवाइड में, ये उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 4/9 इक्वल टू tan थीटा अपॉन में cot थीटा। अब cot थीटा क्या होता है, 1/10, तो इसको क्या लिख देंगे, 10 इंटू में tan थीटा। तो 4/9 किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट दिया बोथ साइड तो क्या आ गया, 2/3 tan थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 2/3। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। खैर ये हमें अभी नहीं करना, 10th क्लास में हमारा क्वेश्चन केवल यहां तक था। ठीक है, तो है ना, उनमें खासियत क्या है कि अगर मैं इसको और इसको मिला दूं आपस में, इसका नाम मान लिया थीटा है और इसका नाम फाई है, ये थीटा और ये फाई है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 का। मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। गिवन है मुझे थीटा प्लस में फाई किसके इक्वल हो गया, 90 के। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो थीटा की या फिर फाई की। मैं फाई की वैल्यू निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा। मीन्स ये थीटा है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस में थीटा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स में मेरे पास सारे क्वेश्चन में सेम काम किया है, वही काम यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये है और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल। तो मैंने ली ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन में B से C विच इज इक्वल टू 10, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो गया, 10। एंगल कितना है, 90 माइनस में थीटा, ये एंगल हो गया। ठीक है, ए से बी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, बी से सी की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 4 है। 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कोट थीटा के। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए से बी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 कोट थीटा आ गई। ठीक है, ठीक है, ए से बी की वैल्यू आ गई। अब मैंने ट्रायंगल ली ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी से डी विच इज इक्वल टू tan थीटा। अब तो एंगल ये है मेरे पास थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये कंप्लीट बेस। अब बेस जो है उसकी वैल्यू तो कितनी, 9। तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे लिख लो ए बी अपॉन में बी से डी कितना है, 9 tan थीटा। ठीक है, ठीक बात है भाई। ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ए से बी कितना हो गया, 9 tan थीटा, ये हो गया। यहां पे अब दो केस हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, मुझे ये हाइट निकालने के लिए बोला गया कि ये जो टावर है ना इसकी हाइट बताओ। अगर के मुझे निकालने इस टावर की हाइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूँगा। ठीक है, अगर के मुझे निकालना है एंगल, अगर के मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ए बी की वैल्यू को एलिमिनेट कर दूँगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की वैल्यू निकाल रहे हैं।
ए से बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया 9/AB, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो गया कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9/AB। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये मान लिया इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे कितना है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कोट थीटा की वैल्यू ये है, कितना है AB/4, और ये किसके इक्वल है कोट थीटा की, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 9/AB। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहां पे और इसकी यहां पे, तो ये आ गया AB का स्क्वायर, और 9 4 जा 36, अंडर लिया बोथ साइड, तो A से B की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। ठीक है, तो मेरे पास ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, 6 मीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जहां तक पूछा गया था। इससे एडिशनल अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू ये है, यहां से भी AB की वैल्यू निकाल लेंगे। A से B कितना आ जाएगा 9 10 थीटा। अब ये भी AB की वैल्यू है और ये भी AB की वैल्यू है, मैं क्या पुट करूंगा 4 कोट थीटा इक्वल टू 9 10 थीटा। ठीक है, ये इस साइड में आगे डिवाइड में, ये उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 4/9 इक्वल टू 10 थीटा अपॉन में कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है 1/10, तो इसको क्या लिख देंगे 10 इंटू में 10 थीटा, तो 4/9 किसके इक्वल आ गया 10 स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट दिया बोथ साइड, तो क्या आ गया 2/3 10 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स 2/3, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। खैर ये हमें अभी नहीं करना, 10th क्लास में हमारा क्वेश्चन केवल यहाँ तक था। ठीक है।